नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। जापान के संत ताकायुकी उर्फ बालकुंभ गुरु मुनि की निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं। बालकुंभ गुरु मुनि ने बुधवार को अपने जापानी शिष्यों के साथ हरिद्वार पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उनके सहयोगियों के द्वारा बताया गया कि वे 20 साल पहले भारत में उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, तो जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था और बालकुंभ गुरु मुनि बन गए। उन्होंने अपने जापान के टोक्यो स्थित घर को भी मंदिर बना दिया है और जल्द उत्तराखंड में भी एक आश्रम बनाने जा रहे हैं। बालकुंभ गुरु मुनि के साथ जापान में 3000 से ज्यादा अनुयायी जुड़े हुए हैं। निरंजनी अखाड़े पहुंचने पर अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने जल्द उनके पटाभिषेक किए जाने की घोषणा की है। 41 वर्षीय बालकुंभ गुरु मुनि दुनिया भर में सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। बाबा जी का आध्यात्मिक नाम है बालकुंभ गुरु मुनि और वो 10 साल की उम्र में किसी हिंदुस्तानी को जापान में मिले थे। तब से उनको हिंदू के इंडिया के बारे में पता चला और अब ये 20 साल से हिंदुस्तान में आ रहे हैं। 100 बार हिंदुस्तान आ चुके हैं। सब ये पिलग्रिमेज जिसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए ही आते हैं टूरिस्ट। ये जो लोग इनके साथ घूम रहे हैं, इन्होंने ताजमहल किसी ने भी नहीं देखा, बट सब शिव मंदिर देखे हैं। क्या क्या करते थे उससे पहले वो? बालकुंभ गुरु मुनि पहले बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्यूटी का काम था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम था। 14 स्टोर जापान में टोक्यो में खोले थे इन्होंने और उस सब स्टोर वगैरह को अपने अनुयायी और अपने लोगों को बांट के अभी महाराज जी बन गए हैं। क्या जापान में पूरी तरह से संन्यास जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह से और लोगों में? इन्होंने शादी की है बाबा जी ने पहले और इनको सपने में आया था कि अब ये 6 साल बाद उनसे अलग हो जाएंगे। कि आपकी निष्ठा को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी हम आपको विद इन 2 मंथ्स हम आपको निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाएंगे। परंपरा होती है, महाराज श्री को पहले जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे। इनको यज्ञोपवीत आदि जो स्नातन की परंपरा है वो पूरा इनको यज्ञोपवीत दिया जाएगा। इनकी शिखा काटी जाएगी, फिर इनका जो जन्य है यज्ञोपवीत उसका त्याग होगा। ऐसी हमारी पद्धति होती है। इनको विजय हवन संस्कार कहने का तात्पर्य है कि अपना जो कर्मकांड जो अपना हमने जो हम मरते हैं, हम कर्मकांड करते हैं वो सब हमें करना है। उसके पश्चात इनको जो है पट्टाभिषेक होगा, इनको महामंडलेश्वर का पत्र मिलेगा और इनका अभिषेक होगा महामंडलेश्वर के रूप में। そうですね、私がまだ、10歳の頃最初ですね、クマールさんという日本人が、インド人がですねこの日本に来て、僕はそこから、すごく仲良くなりました。そしてインドのことをबात अब रुड़की की। कावड़ यात्रा के समापन के बाद हरिद्वार से लेकर रुड़की ग्रामीण क्षेत्रों तक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। बता दें, डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द समस्त क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित की जाए। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि कावड़ मेले के दौरान हरिद्वार में हजारों टन कूड़ा एकत्र हुआ था। इसकी सफाई को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं और कार्य लगातार जारी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगामी 2 से 3 दिनों में संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र को स्वच्छ कर दिया जाए। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मतदान करने खटीमा के नगला तराई गांव पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी माता श्रीमती विष्णा देवी के साथ बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार की सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से खटीमा के एक निजी पब्लिक स्कूल स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां एकत्रित कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके उपरांत से मुख्यमंत्री कार के माध्यम से अपने पैतृक गांव नगला तराई पहुंचे और अपनी माता विष्णा देवी के साथ अपने बूथ पर जाकर पंचायत चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आम जनमानस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की ग्राम पंचायतें सशक्त हो रही हैं, जिससे कि स्वर्णिम विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। ये मतदान दिवस लोकतंत्र का पावन पर्व है। सभी को बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। लोगों में बहुत उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं
और निश्चित रूप से बहुत शुभ संकेत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें मजबूत हुई हैं। कहीं न कहीं ये चुनाव उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारी अंतिम इकाइयाँ जो ग्राम। अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है। बता दें कि रुड़की के बिशंबर सहाय इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने आज कॉलेज परिसर में एक प्रेस वार्ता करके कॉलेज प्रबंधन पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही कॉलेज के स्टाफ द्वारा अभद्रता करने का भी आरोप स्टूडेंट्स ने लगाया है, जबकि कॉलेज स्टाफ द्वारा पहले तो कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया गया, लेकिन जब मीडिया का कैमरा खुला तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। जबकि स्टूडेंट्स खासे सदमे में हैं और कॉलेज के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रुड़की के सालियर स्थित बीएसआई परिसर में आज दर्जनों छात्र छात्राओं ने मीडिया के सामने आकर कॉलेज प्रबंधन पर धोखा करने और उनका साल खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका एडमिशन कर लिया गया था एलएलबी के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी से कॉलेज के संबंध अच्छे नहीं हैं और उनके लगभग 92 स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया और ये बात कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्टूडेंट्स से छुपाई गई और साल निकल गया। अब काफ़ी दिनों से तारीख पर तारीख और समय बीतता जा रहा है। साथ ही फीस, उनकी ड्रेस, उनके आने जाने का खर्च और उनके बाद भी उनका एडमिशन नहीं है। अब वो करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए। तो ये कुछ छात्राओं का कहना है कि बड़ी मुश्किल से घर वालों को राजी करके उन्होंने एडमिशन लिया था। अब उन्हें मालूम हुआ कि साल भर हम घर से कॉलेज आए और उनका एडमिशन ही नहीं हुआ, तो घर वाले अब उन्हें किसी दूसरी जगह पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो कॉलेज वाले उनके साथ अभद्रता पर भी उतारू हो गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि छात्र छात्राओं का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। ये इंस्टीट्यूट है रुड़की, हमने एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद इन्होंने कुछ टाइम इन्होंने कच्चे पेपर तो करा दिए थे, एक्सटर्न नहीं कराए। हमने इनसे बार बार पूछा भाई पेपर का, कभी कहते रहे होली के बाद, कभी कहते रहे दिवाली के बाद। पेपर हो नहीं पाए, किसी वजह से यूनिवर्सिटी में इनके साथ प्रॉब्लम चली थी, उसके बाद पेपर नहीं हो पाए। अब भी इनका यूनिवर्सिटी में वहाँ नैनीताल में पढ़ा है, वहाँ भी इनके कोई बार फटकार मिल गई है। उसके बाद इन्होंने कहा भाई हम तुम्हारी फीस वापस कर देगा और जो तुम्हारा वक्त खराब हुआ हम सब दे देंगे। बच्चे यहाँ पे बहुत से बच्चों हंगामे कर भाई हम ये कर देंगे, हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर बच्चों ने उस चीज को छोड़ के अच्छाई का रास्ता ही अपनाया। उसके बाद बच्चों ने कहा भाई तुम हमारे उतने पैसे दो जितने हमारे है। 24 और 25 के हमारे एडमिशन थे, जिसमें सर उसका प्रोसीजर चला हुआ है, वो केस कोर्ट में चला गया था। बच्चों की फीस का इशू का मामला है, बच्चों की फीस भी वापस नहीं की जा रही है और बच्चे जैसे ही बात करने के लिए बोलते हैं तो उनसे अभद्र तरीके से बात करने की काम करते हैं, बेतु से बात करते हैं जी। 23 तारीख लगी हुई थी और 23 तारीख में उसके बाद फिर कोर्ट ने 1 तारीख दे दी है। हमें 24 तारीख में बुलाया गया था, आश्वासन दिया गया था कि आप लोग 24 तारीख में आना और आप अपनी फीस लेके जाना। कितने स्टूडेंट तो सर काफी थे, लगभग 65 स्टूडेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और अभी तक उनका 1 साल भी बेकार हो चुका है। कुछ तो बिटियां ऐसी है और बच्चे भी ऐसे हैं जिनके गार्जियन भी ये बोल रहे हैं कि अब आप पढ़िए, उनका साल तो बेकार हुआ पर उनका जीवन भी बेकार हो चुका है। जिस टाइम एडमिशन लिया था हमारे फर्स्ट और सेकंड एग्जाम करा देते और जब फाइनल एग्जाम हुए तो बोला इन्होंने फीस जमा कर दो, हमने फीस कर दिया। फिर बोला इन्होंने, हमने बोला इन्हें कि कब एग्जाम हो गए, इन्होंने कहा 2-4 दिन में हम बता देंगे। फिर हमने दोबारा फिर पूछा, फिर इन्होंने कहा अभी कुछ नहीं पता लगा, यानी कि आप कर दिया। फिर इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया, फिर हमने उसे भी 1 महीने का टाइम होने के बाद फिर पूछा, इन्होंने कह दिया अब। उत्तराखंड के हरिद्वार में सावन माह की कावड़ यात्रा बुधवार को समाप्त हो गई है। इस दौरान पूरे शहर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंजते रहे। लाखों श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचे और पवित्र जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कावड़ यात्रा का समापन सावन शिवरात्रि के अवसर पर हुआ। इसके साथ ही श्रद्धालु जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों की ओर रवाना हो गए। मेले नियंत्रण कक्ष के अनुसार इस बार करीब 4.5 करोड़ श्रद्धालु 15 दिन के अंदर हरिद्वार पहुंचे हैं। सभी ने गंगा जल से जल भरा और भोलेनाथ को अर्पित करने की तैयारी की। हरिद्वार की सड़कें, घाटों और मंदिरों पर भगवा कपड़ों में डूबे श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। डाक कावड़िए भी विशेष ऊर्जा के साथ मंदिरों की ओर दौड़ते नजर आए। आपको बता दें
कनखल क्षेत्र में स्थित दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर परिसर में भी भारी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि यह स्थान भगवान शिव के ससुराल का प्रतीक है, इसलिए यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हरिद्वार की सड़कों, घाटों और मंदिरों पर भगवा कपड़ों में डूबे श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार ज्यादा थी। डाक कावड़िए भी विशेष ऊर्जा के साथ मंदिरों की ओर दौड़ते नजर आए। कनखल क्षेत्र में स्थित दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर परिसर में भी खासी भीड़ थी। आपको बता दें कि इस बार कहा जा रहा है कि हरिद्वार में लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं।